प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 55 के बारे में पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में गुरुत्वाकर्षण को बताया गया है और मुक्त पतन क्या होता है उसे भी बताया गया है। पृथ्वी पर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु नीचे की ओर किस प्रकार आती है। देखिए, जब कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी जाती है वो एक ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा को समान रहती है। वस्तु की गति की दिशा तो समान रहती है, यानी मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा तो समान रहती है परंतु उसके वेग में लगातार वृद्धि होती है, जिससे क्या बनता है, त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी दिशा समान है लेकिन वेग में लगातार वृद्धि होती है जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तो, जिससे त्वरण उत्पन्न होता है। मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे स्मॉल जी द्वारा दर्शाया जाता है। स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, माना कि किसी वस्तु या पिंड और पृथ्वी के द्रव्यमान क्रम से स्मॉल एम और कैपिटल एम है। स्मॉल एम पिंड का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है, और पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल एफ है। यदि पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी स्मॉल डी है तब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से क्या बनेगा, एफ बराबर कैपिटल जी एम इंटू स्मॉल एम बटे डी स्क्वायर। गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मुक्त पतन के समय त्वरण स्मॉल जी है तो एफ बराबर एम जी हो गया। एम क्या है? द्रव्यमान, और जी क्या है? जी है तुम्हारा त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, एफ का मान रख दिया है जी की जगह। ठीक है, एफ का मान रख दिया है एम जी। समीकरण 2 में देखिए क्या है, जी एफ बराबर एम जी है तो यहाँ पर एफ बराबर एम जी रख दिया है। एम जी बराबर कैपिटल जी इंटू एम कैपिटल एम गुणा स्मॉल एम बटे स्मॉल डी स्क्वायर, और जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बटे डी स्क्वायर। एम से एम कट गया है तो स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी गुणा कैपिटल एम बटे डी स्क्वायर। यदि वस्तु पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके बहुत निकट है तो दूरी डी पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि आर के बराबर होगी। यदि पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके बहुत निकट है कोई वस्तु तो डी की दूरी कितनी हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण जब क्या होगा, जी बराबर स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बटे कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ कैपिटल आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, देखिए पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है। पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत वृत्तों की ओर जाते हुए बढ़ती है। ठीक है, पृथ्वी एक समान आकार की नहीं है, इसलिए
यह गोलाकार नहीं है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत वृत्तों की ओर जाते हुए बढ़ जाती है। ध्रुवीय त्रिज्या इसकी कम होती है जबकि विषुवतीय त्रिज्या अधिक होती है आरपी। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्तों से अधिक होता है। स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर विषुवतीय वृत्तों से अधिक होता है। ठीक। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं 4। पहला है मुक्त पतन को संक्षेप में समझाइए। मुक्त पतन क्या होता है? जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से गिरती है। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं। अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है? गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? देखिए, मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा समान होती है परंतु उसके वेग में लगातार वृद्धि होती है जिसके कारण त्वरण उत्पन्न होता है। मुक्त पतन के समय या मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण देखिए गुरुत्वीय त्वरण बता रहे हैं। मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे स्मॉल जी से दर्शाते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या मात्रक होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, स्मॉल जी का मान ज्ञात करने का सूत्र प्रकलित कीजिए। यहाँ पर दिखाया गया है ये। स्मॉल जी का मान पृथ्वी की विषुवतीय वृत्तों की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है? क्योंकि ध्रुवीय त्रिज्या जो है कम होती है, विषुवतीय त्रिज्या ज़्यादा होती है। इसलिए ध्रुवों पर जो है विषुवतीय ध्रुवों पर जो है अधिक होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। धन्यवाद।